बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है एक्नोप्सिस और इनको ईस्टर लिली भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत कैक्टस और कैक्टस वैराइटीज़ में बहुत बिग फ्लावर वाले कैक्टस और बहुत सारे जो कैक्टस होते हैं उनमें ये वैरायटी होती है एक्नोप्सिस की। इसमें बहुत सारी हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं और बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें। और जैसे-जैसे इनके कलर्स बहुत डार्क ग्रीन और कुछ लाइट ग्रीन और ऐसे ही इनके बहुत सारे जब कलर्स होते हैं, तो इनके फ्लावर्स के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। और इनमें हाइब्रिड वैराइटीज़ भी होती हैं और सिंपल वैराइटीज़ भी होती हैं। तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं, उनसे हम इनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इनमें इतना कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं होता है, बस थोड़े-से जो इनके थॉर्न्स होते हैं, वो थोड़े डिफ़रेंट हो सकते हैं और इनके जो कलर्स हैं, वो लाइट और डार्क भी हो सकते हैं। ऐसे ही इनके जो थॉर्न्स होते हैं, वो बिग साइज़ में भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज़ में भी हो सकते हैं और ये गोल्डन कलर्स में भी हो सकते हैं। तो इनकी जो सफाई करना है, वो बहुत ज़रूरी होता है, इनको नीट एंड क्लीन करना। अगर इनके ऊपर कोई भी जो वेस्ट लीव्स होते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ड्राई हो जाते हैं, वो इनके ऊपर गिरते हैं या बहुत ज़्यादा आंधियों से और हवाएं चलने से इनके ऊपर डस्ट सी जम जाती है, तो वो फिर उसमें बग्स वगैरह लग जाते हैं जो कि प्लांट को ख़राब करते हैं। तो इनको किसी ब्रश की मदद से साफ़ कर लें या किसी क्लिपर की मदद से इनको साफ़ कर लें, जो इनके अंदर चीज़ें वगैरह गिर जाती हैं उनको पकड़ने में आसानी होती है। और इनके जो थॉर्न्स होते हैं वो भी हैंड्स पे नहीं लगते हैं, वरना तो इनके जो थॉर्न्स होते हैं इतने ज़्यादा बारीक नहीं होते हैं। अगर थॉर्न्स बहुत बारीक हों और वो जब लगते हैं तो वो फिर नज़र भी नहीं आते हैं। लेकिन एक्नोप्सिस में थॉर्न जो होते हैं थोड़े बिग साइज़ में होते हैं। ये लग भी जाते हैं तो इनको ईज़िली हम निकाल भी सकते हैं अपनी फिंगर्स से। तो वैसे ये बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और इनकी फ्लावरिंग भी बहुत खूबसूरत होती है। और अगर फ्लावरिंग नहीं भी हो रही है तो ये वैसे ही पड़े हुए यूनिक से लगते हैं और गार्डन को खूबसूरत करते हैं। और इनके बहुत ज़्यादा ऑफसेट्स इनके बेबीज़ ये बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे कैक्टस होते हैं, उनके बेबीज़ जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन इनके 2-3 माह में और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि 1 साल में अगर ये मैच्योर हो रहे हैं और फिर इनके बेबीज़ आना शुरू हो जाते हैं और 1 ईयर में आपके पास बहुत सारे पॉट्स इसके तैयार हो जाते हैं। और इनकी जो सेल्फ प्रोपगेशन है और बहुत ज़्यादा जो ये बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये गार्डन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें सालों का इंतज़ार करना पड़ता है। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ जो कैक्टस होते हैं, वो इतने बेबीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन इसके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेबीज़ हो जाते हैं। फिर आप इनको डिफरेंट पॉट्स में इनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ पॉट्स में आप इनको फेरी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, इनकी डेकोरेशन कर सकते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर आप इसको अपने गार्डन में रख सकते हैं। यानी एक सजावटी प्लांट के तौर पर गार्डन को और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए। तो बहुत सारी जगहों पे हम इनको लगाते हैं जब, और वक़्त के साथ-साथ उसमें जो इर्द-गिर्द के प्लांट्स होते हैं वो भी अपनी जगह बनाना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके बेबीज़ जो सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं, उनके बेबीज़ भी इधर-उधर को गिरते हैं दूसरे पॉट्स में। तो इनको हमने नीट एंड क्लीन करना है और जो दूसरे बेबीज़ हैं उनको हम किसी और जो पॉट्स होते हैं उनमें शिफ्ट कर सकते हैं। और कुछ इसमें जो टटरवाइन्स हैं वो भी उगी हुई हैं, तो इनको भी यहाँ से निकाल दें, किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि प्लांट्स बहुत खूबसूरत होते हैं, इनको फेंकने को दिल नहीं करता है। ये कितने भी ज़्यादा हो जाएँ, बहुत ज़्यादा हो जाए गार्डन में, ये और खूबसूरत लगते हैं। तो इनको आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इनको फेरी गार्डन्स में भी यूज़ किया हुआ है, बहुत सारी जगहों में। और छोटे से छोटे पॉट में भी इनको रख सकते हैं। और ये जो पर्सिलेन है माशाल्लाह इधर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, इसको भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसके नीचे मेरे बहुत सारे कैक्टस के बेबीज़ जो हैं वो छुपे हुए हैं और इनमें जो ओपुंटियाज़ की कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं वो भी छुपी हुई हैं। ये वेस्ट प्लास्टिक जो होते हैं ये बहुत काम आते हैं और इनको जो है हम इनमें बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं।
तो इनमें छुपे हुए हैं, बहुत हाइट हो चुके हैं। तो अगर मुझे कोई पॉट मिलता है तो मैं पर्सनली इनको इधर से निकालूँगी, और जो मदर ऑफ थाउज़ेंड्स के जो बेबीज़ होते हैं वो तो हर जगह से ही निकलना शुरू हो जाते हैं, हर पॉट्स में से ही। तो जो बिग प्लांट होते हैं, बिग जो बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, उनको हम कैक्टस के साथ बिल्कुल नहीं अरेंज करते हैं, बल्कि इनको हम वो वाले प्लांट के साथ अरेंज करते हैं जो कि छोटे साइज़ में हों और इन्हीं की तरह हैबिट रखते हों। और डिफरेंट हैबिट्स वाले प्लांट्स को हम एक पॉट में नहीं लगाते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट खाने की और पीने की, पानी की और फर्टिलाइज़र की वो डिफरेंट होती है, और सन की रिक्वायरमेंट, सूरज की रिक्वायरमेंट अगर डिफरेंट होती है तब भी हम एक पॉट में इनको नहीं लगाते हैं, बल्कि इनको हम जो इनकी हैबिट वाले प्लांट्स होते हैं उनके साथ अरेंज कर सकते हैं। और इनमें बहुत सारे जो बेबीज़ माशाल्लाह आ चुके हैं, और ये जो पॉट है इसमें से मैंने बहुत सारे बेबीज़ निकाल कर तो उनको मैंने फेरी गार्डन में यूज़ किया हुआ है। तो अब वो भी मदर प्लांट बन चुके हैं, और इनमें कुछ लॉन्ग हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं राउंड शेप में होते हैं। अगर ये लॉन्ग हो जाते हैं, या इसका मतलब ये नहीं है कि इनको मैंने लो लाइट में रखा हुआ है, बल्कि जो लो लाइट के प्लांट होते हैं वो डार्क कलर में नहीं होते हैं, वो लाइट ग्रीन कलर में होंगे। ये फुल धूप में पड़े हुए हैं, और बहुत जो गर्मियाँ होती हैं उनमें मैं इनके ऊपर ग्रीन नेट लगा के रखती हूँ, और बहुत सर्दियों में भी। क्योंकि जिन इलाकों में, जिन एरियाज़ में बहुत हार्श वेदर्स होते हैं, आप उनमें इन प्लांट्स को नहीं रख सकते हैं। बहुत गर्मी में भी ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये प्लांट्स जो ये कैक्टस हैं, ये सनी एरिया के होते हैं, आउटडोर होते हैं, और कुछ इनके पॉट्स टूट भी चुके हैं, तो इनको अभी न्यू पॉट्स की भी ज़रूरत है। तो कुछ पॉट्स होते हैं जो कि हम न्यू लेके आते हैं, और लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा वो इतने अच्छे नहीं बने हुए होते। जब हम उनको पकड़ते हैं, अगर इनको पकड़ते हैं तो इनके पीसेस जो होते हैं वो हैंड में रह जाते हैं, और पॉट अलहदा हो जाता है। तो ये न्यू पॉट मेरा बाय किया हुआ है, लेकिन ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो अब इनको हम एक और न्यू पॉट दे सकते हैं, लेकिन अभी इनमें ये चल रहे हैं। और जब इसको मैं वाटरिंग करती हूँ तो तमाम ये जो प्लांट होते हैं एक्नोप्सिस के, ये अच्छी तरह से इनको वाटरिंग नहीं मिल रही है, और फिर ये रूट्स भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं थोड़ी डीप जाती हैं। जो एक्नोप्सिस होते हैं इनकी बहुत रूट्स बनती हैं। बहुत सारे जो कैक्टस होते हैं उनकी इतनी रूट्स नहीं बनती हैं, लेकिन एक्नोप्सिस अगर हम इनको बहुत लॉन्ग पॉट में रखते हैं, जैसे कि एक वर्टिकल पॉट में, तो इनकी रूट्स बहुत डीप जाती हैं। तो इसके लिए हमें इनको बिग पॉट हम इनको दे सकते हैं। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे कैक्टस जो कि एक्नोप्सिस वैरायटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वो बहुत जो डीप पॉट्स होते हैं उनमें रहना पसंद नहीं करते हैं। अब ये एक्नोप्सिस है, इसको मैंने थोड़ा-सा लॉन्ग पॉट दिया हुआ है ताकि इसकी रूट्स नीचे तक जाएँ, और बहुत सारे जो बेबीज़ हम सेपरेट करके लगाते हैं, अब वो मैच्योर भी हो चुके हैं, इनके भी बेबीज़ आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये छोटे से छोटे पॉट में भी फ्लावरिंग कर लेते हैं। ये नहीं है कि इनको बहुत जो बिग पॉट दें तो फिर ये फ्लावरिंग करेंगे, बल्कि ये छोटे से पॉट में भी फ्लावरिंग कर लेते हैं। और इनकी जो फ्लावरिंग होती है वो अप्रैल के मंथ में होती है, इसीलिए इनको ईस्टर लिली के नेम से जाना जाता है। और जो ईस्टर लिली है इनमें बिग फ्लावर्स होते हैं, और इनके जो नेम्स होते हैं इनकी फ्लावर्स के कलर्स के साथ चेंज हो जाते हैं। इसमें है वाइट पिंक कलर का एक बिग फ्लावर, ट्यूबीफ्लोरा। तो इनके जो नेम्स होते हैं ऐसे ही इनके कलर्स के साथ थोड़े चेंज होते रहते हैं। वैसे इनमें जो एक्नोप्सिस होते हैं, इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बिग साइज़ में होते हैं। और जो प्लांटर्स कुछ इनके जो कैक्टस होते हैं ख़राब भी हो जाते हैं, तो इनमें हम इनको रीफ़िल कर सकते हैं ताकि हमारा पॉट ख़राब ना लगे। तो अगर बहुत ज़्यादा आपके पास जो कैक्टस भर रहे होते हैं, उनमें से कुछ जो होते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये नेचर है, ये नहीं है कि हमने उनकी केयर अच्छी नहीं की है, बल्कि दूसरी प्लांट्स की तरह ही हम उनकी भी केयर कर रहे होते हैं। इनको कुछ पेस्ट भी लग जाते हैं,
उनसे भी ये ख़राब होते हैं। और कुछ जो वेदर्स होते हैं, बहुत हार्श वेदर्स, बहुत गर्मियाँ और बहुत सर्दी। तो मेरे एरिया में इतनी सर्दी तो नहीं आती है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वो भी 2-3 मंथ्स के लिए, तो बहुत हार्श वेदर होता है, जबकि यहाँ प्लांट्स के पास खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। हालाँकि इस पे मैंने बेडिंग्स और ग्रीन नेट्स लगाए हुए होते हैं, तो इनकी जो फ्लावरिंग है, वो आपके एरिया में अगर नहीं हो रही है, तो इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि जब इनका फ्लावरिंग का टाइम होता है, जैसे अप्रैल में और ईस्टर जो मंथ होते हैं, जैसे मार्च अप्रैल में, तो इसमें ये फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपके एरिया में बहुत गर्मी आ जाती है और बहुत हार्श किस्म का वेदर होता है, तो फिर ये ब्लूमिंग पे नहीं आते हैं, वरना तो ये छोटे से छोटे पॉट पे में भी ब्लूमिंग कर लेते हैं। और फिर हमने इनकी बहुत ज़्यादा जो धूप होती है, थोड़ा-सा इनको हम पार्शियल लाइट में ले जाते हैं और इनको ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं और फिर इनको धूप से बचाते हैं। फिर हम इनको फुल धूप में नहीं रखते हैं। सर्दियों की धूप ये लाइक करते हैं, हम इनको बहुत डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें ये बर्न हो रहे हैं, इनके ऊपर ब्राउन पैच पड़ रहे हैं, तो फिर हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं। तो बहुत गर्मी होती है, फिर मैं इनके ऊपर ग्रीन नेट लगा के रखती हूँ। और अगर 1-2 माह के लिए बहुत सर्दी होती है, तो तब भी हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि ये प्लांट ख़राब ना हो जाएँ। बहुत जो कोहरा पड़ रहा होता है, उससे प्रोटेक्ट करना इनको बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सर्दी में और बहुत गर्मी में थोड़े से डोरमेंसी में होते हैं, यानी कि ये स्ट्रेस में होते हैं। तो फिर इनको हमने उस जो सिचुएशन होती है, उससे थोड़ा-सा निकालना होता है। बहुत गर्मी है, बहुत हार्श वेदर है, आप इसको थोड़ी-सी पार्शियल लाइट में ले जाएँ और थोड़ी-सी ठंडी और कूल एरिया दें, लेकिन ड्रॉट टॉलरेंट ये प्लांट है, तो ड्रॉट एरिया ही होना चाहिए। और गर्मी बहुत है या बहुत सर्दी है, ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट हैं। और ये जो ओpuntia की कटिंग्स हैं, इनमें रूट्स बन जाएँगी। इसको हम फेंक नहीं सकते हैं, छोटी से छोटी जो कटिंग होती है, हमारे कैक्टस की, ओपुंटियाज़ की, किसी भी चीज़ की, तो उसके जो टाइम होता है, उसका वेट करना चाहिए, उसके बढ़ने का, उसको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए कि हम बहुत जल्दी-जल्दी करें कि ये बहुत जल्दी नहीं बढ़ रहे, या हम इनको बहुत ज़्यादा पानी दे दें या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर दें, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएँगे, फिर भी ये नहीं बढ़ते हैं। और इनकी जो नेचर है, वो स्लो बढ़ना ही है, तो बहुत ये फ़ास्ट ग्रोइंग प्लांट्स नहीं होते हैं। अब मैंने बहुत ज़्यादा पीछे करके छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो अब बारिशें हो रही हैं, तो इनसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्रोट टॉलरेंट है। और ड्रोट टॉलरेंट, इन गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, इन्होंने ड्रोट टॉलरेंट ही रहना है। और हम ये करते हैं कि बहुत गर्मी में इनको बहुत पानी देना शुरू कर देते हैं, फिर ये रोट होते हैं और ख़राब होते हैं। और प्लांट्स बहुत हमारे कॉस्टली प्लांट्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो इनको 1 मंथ के बाद ही वाटरिंग करें। और इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है पानी की। अगर बहुत धूप है, तो धूप से उसको थोड़ा-सा इनका एरिया चेंज कर दें, और बस बहुत डार्क एरिया में ना रखें कि वहाँ पे फिर ये येलो से होने शुरू हो जाते हैं और कुछ इनके पेल कलर्स हो जाते हैं, कुछ ये बहुत लॉन्ग भरना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो इनकी हैबिट्स होती है, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ राउंड शेप में होते हैं, लेकिन अगर हम इनको लो लाइट में रख देते हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि ये सूरज की तलाश में, रोशनी की तलाश में निकलते हैं, तो इनके कलर्स ख़राब हो जाते हैं। जो राउंड और लॉन्ग शेप्स होती हैं, वो इनके जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं, उनकी वजह से इनके कुछ डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं, या पॉट के हिसाब से ये कुछ अपनी शेप्स चेंज करते हैं, या वैसे ही कुछ लॉन्ग हो जाते हैं और कुछ राउंड हो जाते हैं। एक ही जो किस्म होती है, एक ही स्पीशीज़ में से ये बहुत जो लॉन्ग भी हो जाते हैं और राउंड शेप में भी बढ़ते हैं। और कुछ जब ये बिग साइज़ में हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, तो नीचे को लटकना शुरू कर देते हैं। तो आप इनको फ़ोर्स ना करें कि ये वर्टिकली ही बढ़ें, बल्कि आप इनको नीचे की तरफ ही रहने दें। और कुछ नीचे जो होते हैं, जैसे एक हैंगिंग बास्केट से
नीचे लटकते हुए प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये जैसे बढ़ना चाहते हैं उनको ऐसे ही बढ़ने दें। अगर हम इनको कुछ स्टिक्स लगाकर ऊपर की तरफ खड़ा करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम इनको नेचुरल तरीके से बढ़ने देना चाहते हैं तो ये जिधर को बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दें। तो इनको अगर हम कुछ स्टिक्स लगाकर एक वर्टिकल शक्ल में इनको बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन स्टिक्स लगी हुई कुछ खूबसूरत नहीं लगती हैं, तो इनको ऐसे ही इधर-उधर को बढ़ने दें जैसे ये बढ़ना चाहते हैं। कुछ आप इनको जो होते हैं कुछ खूबसूरत से पॉट्स उनमें लगा सकते हैं और कुछ फेरी गार्डन में इनको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनके बहुत सारे जो बेबीज़ होते हैं, आप उनको एक सेपरेट पॉट में इनको अरेंज कर सकते हैं। खूबसूरत प्लांट है एक्नोप्सिस और कुछ इनके जो ख़राब हो जाते हैं बेबीज़, फिर आप उनकी जगह पे कुछ न्यू बेबीज़ ऐड कर सकते हैं। और छोटे से पॉट में अगर फ्लावरिंग हो रही है तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको ये मैटर नहीं करता कि बहुत ज़्यादा जो है इनको बिग पॉट दिया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि छोटे पॉट में ये छोटे ही रहते हैं और छोटे से जो होते हैं कैक्टस उनके फिर बेबीज़ आना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बहुत बिग पॉट दे देते हैं फिर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, फिर ये ख़राब हो जाते हैं। हम इनको नॉर्मल इनके साइज़ का ही पॉट देंगे और अगर बहुत बिग पॉट में हम इनको रखेंगे तो फिर ओवर वाटरिंग हो जाती है और इनको हमने ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। 1 मंथ के बाद ही आप इनको वाटरिंग करें। अगर बहुत ज़्यादा ये बार-बार इनकी सॉइल ड्राई हो रही है, ड्राई सॉइल से ही हम काउंट करना शुरू करते हैं। अगर हमारा पॉट आपका कोई भी सॉइल मीडिया है, आप कोई भी यूज़ करते हैं, वो वाला सॉइल मीडिया यूज़ करें जो कि जल्दी से ड्राई हो जाए। और भल मिट्टी और इसमें सैंडी सॉइल और सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो जो सॉइल होती है वही इनके लिए एनफ होती है। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत तरह-तरह के उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। अगर बग्स लग जाते हैं तो कोई हल्दी आप स्प्रिंकल कर सकते हो और वुड ऐश भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। और फरवरी के मंथ में अनियन पील्स का बहुत डाइल्यूट किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ये पेस्टिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी। अल्लाह हाफ़िज़।